नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डेफिल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक, कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, धमाका तेजी हमें देखने को मिल रही है और इसी बीच में गए निफ्टी सेंसेक्स में आज भी हमें एक रैली भरा कारोबार देखने को मिला। ऑल क्रेडिट गोज टू एफआईएस, बिकॉज एफआईएस की बात की जाए पिछले कुछ समय से इतना मार्केट में मनी पंप कर चुके हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि उनके आने से तेज़ी का बहार हमें देखने को मिला। और दोस्तों को याद भी होगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डीआईएस ने और रिटेल पब्लिक ने मार्केट को गिरने से बहुत रोका है, लेकिन असली तेज़ी एफआईएस के आने से ही होगी। वही हमें देखने को मिल रहा है। आज का इस डीआईएस ने ना अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक कर लिया है। दोस्तों ये उसका उनका हक बनता है, बिकॉज आप डीआईएस को प्रॉफिट बुक करने से रोक नहीं सकते। और ऑफकोर्स गैस आप सबको अच्छे से पता है कि डीआईएस ने इधर पे कमाल किया। म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात की जाए, गजब का एक्यूमुलेशन किया, अब वो बेच रहे हैं। रही बात एफआईएस की, तो देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट देख के ना आप अभी के टाइम चौंक जाएंगे। रिसेशन को लेकर नामो निशान आना बंद हो चुकी है। बीच में सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। बट दोस्तों अभी के टाइम ना कंडीशन पूरी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है और यूएस बाजार से भी अच्छे खासे संकेत हैं। ऑल्दो एफआईएस अभी तक 16,000 करोड़ के आसपास बाइंग करे हैं, जहाँ पर डीएस ने इस पूरे इंटायर मंथ में 10,000 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है। के बीच में गए एफआईएस की जो मौजूदगी है इंडियन मार्केट की बात की जाए, ग्लोबल प्रेजेंस की बात की जाए, वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। फाइनली गए डो जोन्स ने 35,000 के मार्क को तोड़ दिया। तो मार्केट में गैस इस बात की बहुत ही हद तक पुष्टि हो चुकी है कि शायद इस बार रेट हाइक करने के बाद फेड को थोड़ी सद्बुद्धि हो कि अब फर्दर रेट हाइक ना करें। रेट हाइक नहीं करेंगे तो इसी में सबका कल्याण है। और कर भी लेते हैं दोस्तों। जब 5.5% के आसपास हम लोगों ने यूएस बाज़ार में रेट हाइक झेल लिया, आधा पौने 1% वो भी सही, लेकिन यस उससे कैसे इन्फ्लेशन काफ़ी टूटेगा। तो ऑफकोर्स कैसे एफआईएस के आने से आप सबको अच्छे से पता है कि धूम है। और ऑफकोर्स कैसे जो मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे थे वो तेज़ी को देख के ज़रूर लगा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये डो जोन्स का इंडेक्स 35,000 से 40,000 के आसपास, 37,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट में सेंटीमेंट और ही बूस्ट होगा। ऑल तो लाइफ टाइम हाई से अभी भी दूर है, बट यस इस बात का दोस्तों गर्व होता है कि इंडियन मार्केट ना अब डो का अधीन नहीं है। पहले क्या था, डो गिरेगा तो हमारे बाज़ार में भी गिरावट होगी और ये भागेगा तो ही हम लोग भागते थे। बट इस बार का समीकरण पूरा चेंज हो चुका है। बीच में गैस एक पाइपिंग स्टॉक के आज के नंबर्स हमें देखने को मिले। फिनोलेक्स की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत लोग होल्ड कर रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी कर रहे होंगे। मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ, मैं गैस इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इंडस्ट्री का एक प्लेयर के नंबर से ना पूरा इंडस्ट्री प्रभावित होता है। पॉलीकैब ने विस्फोटक नंबर पेश किए, हैवल सहित डायनामिक केबल सहित सब में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। 30 बार गैस प्रॉफिटेबिलिटी में ना अच्छी खासी डेंट लगते हुए देखने को मिल रही है। 100 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 110 ही हुआ है, लेकिन क्वार्टर की प्रॉफिट की बात की जाए 158 से उसमें हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो जी गैस इस बार मार्जिन्स उतने नहीं बढ़े जितना हम लोग ने उम्मीद किया था। और ऑफकोर्स जहाँ पीवीसी के रॉ मटेरियल के प्राइस 30% गिरे हैं, उसके बावजूद भी गैस फिनोलेक्स ने इस बार बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। दोस्तों क्रैश होने की संभावना सबको अच्छे से पता है कि इन सब नंबर्स में अगर 3 महीना पहले नंबर्स आते हैं तो क्रैश तो हो ही जाता, शायद लोअर सर्किट भी लग जाता। बट आप सबको अच्छे से पता है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। क्या पता कल खुलते ही गैप डाउन हो और उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी आ जाए, बिकॉज बुल मार्केट में आप सबको अच्छे से पता है कि थोड़ा बहुत नंबर्स इधर उधर होता है तो मार्केट उसको डिस्काउंटेड कर लेता है। पिछले कुछ समय से अगर इसमें अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई पड़ी थी। देखते हैं तो सो कल का कल ही समझ में आएगा। ऑल्दो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पुराने स्टॉक है, मल्टी बैगर है, बट मैंने क्या बताया कि इनके का जो प्रॉफिट होते हैं ना इनकंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ। आपने देखा कि बहुत सारे पाइपिंग स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय से 5-10 साल में बहुत पैसे बनाए, और ये अगर आप देखें 2015 का जो टॉप था ये उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट। कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बूस्ट होती है तो स्टॉक भाग जाता है, बट बीच बीच में कैसे नंबर्स खराब आते हैं। तो इस बार कैसे जो नंबर्स हैं मुझे तो इंप्रेसिव नहीं लगे। शायद इसका इम्पैक्ट कल के दिन पाइपिंग स्टॉक पे भी दिखाई दे सकता है। सो पीवीसी पाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। एस्ट्रल जहन में सबसे पहले आता है। ऑल दो गैस एस्ट्रल मैच में 3.5-4% के आसपास एक अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी थी। देखा दोस्तों कि एक केमिकल कंपनी के नंबर्स खराब आते हैं इनिशियल टाइम में तो पूरे के पूरे जो केमिकल इंडस्ट्री है उनके लिए एक खतरे के संकेत हो जाती है। सेम फार्मा में भी होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जितना तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार थोड़ा सा अच्छा मार्जिन इंप्रूव होगा फिनोलेक्स का,
वो तो नहीं हुआ कि सही में एस्टेल में, प्रिंस में, प्रकाश में और भी अपोलो पाइप्स है, उन सब में कंडीशन क्या इमर्ज होती है। तो गैस वक्त बताएगा। कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जब आपने गैस इतना झेला ना, थोड़ा और ही सही। बट कंपनी गैस मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जरूर क्रिएट करके देगी, बिकॉज कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाइप पे अभी के टाइम काम नहीं कर रही है। सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, इन सब में भी काम इनका उपयोग होता है। पीएल की बात की जाए, वरुण बेवरेज शानदार कंपनी है, शानदार प्रमोटर है और शानदार बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली का टैग है। और कंपनी दोस्तों जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, उससे हट के एनर्जी ड्रिंक, डेयरी इंडस्ट्री, इन सब में प्रवेश कर रही। ऑल दो गैस प्राइस की बात की जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी फ्लैट है। चाहता भी हूँ दोस्तों कि थोड़ा बहुत फ्लैट हो, करेक्शन भी हो, तब कैसे जो फ्रॉथ होता है ना वो निकलेगा। मुझे कैसे स्टॉक गिरने से उतना परेशानी नहीं होता है जितना वो पागल की तरह भागने से होता है। जब से कैसे लिस्टिंग हुई है स्टॉक 12 गुना हो चुके हैं। कभी ना कभी तो कैसे ब्रेक लगेगा, पॉज लगेगा। इस बार कैसे Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज हमेशा कैसे इनके लिए Q1 एक पीक सीजन होता है, गर्मी बहुत इंटेंस होती है। अब देखते हैं कि गाइडेंस कमेंट्री कैसी होगी। ये सब कैसे कंपनी नेवर से कैटेगरी में रखी है, ये और पॉलीकैप तो कैसे पोर्टफोलियो में इतने बड़े हो चुके हैं ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपना पर्सनल कन्फेशन करना चाहूँगा, मैंने कैसे कभी सोचा नहीं था कि पॉलीकैब और VBL इतना बड़ा कंपनी बन जाएगा और इतने पैसे बना के देंगे। हम इनिशियल बेसिस में कैसे पैसे अच्छे लगाए थे, आज हम लोग को बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। लेकिन इसी बीच में देख लेते हैं कि वो उनके नंबर्स कंपनी कैसा पेश कर रही है। कुछ भी हो जाए, दीपक नाइट्रेट को बेचने से अवॉइड करें। आसोसो, FIS और DS के आंकड़े हमारे सामने आ गए। गेस व्हाट दोस्तों, पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किया। आप जाके स्क्रीनर पर चेक कर सकते हैं, जो भी आप इंटरफेस यूज़ करते हैं जाके चेक कर सकते हैं। और LIC ने गैस फिर से अपना स्टेक बढ़ाया, जहाँ पे गैस DIS और FIS अपने स्टेक को एग्रेसिवली पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं और पब्लिक कम कर रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि इसका संकेत क्या होता है। ऐसा मानना है दोस्तों, ख़राब टाइम जाएगा तो दीपक नाइट्रेट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अभी कब करेगा, कौन सा दिन वो करेगा, ये तो गैस मुझे नहीं पता। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं कि इस टाइम में, इस डेट में हो जाएगा। और ये गैस झूठ बोलना मुझे अच्छा लगता नहीं है। टाइम दीजिएगा, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि बहुत सारी कंपनीज में इतनी तेज़ी से ब्रेकआउट होगा। और यस, पूरे केमिकल इंडस्ट्री में गैस अभी के टाइम ना थोड़ा मातम भरा माहौल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कंपनी बहुत ही फंडामेंटली फैंटास्टिक है। और प्रमोटर की बात की जाए, बहुत ही एथिकल हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो मौलिक मेहता साहब की बात की जाए, दीपक मेहता साहब की बात की जाए, तो ऑफकोर्स कैसे अगर FIS और DS बढ़ा रहे हैं, इससे हम लोग को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो तो गैस हमेशा प्राइस की पुजारी है, प्राइस नहीं भागेगा। हार पास के बेच देंगे और बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं। ख़राब टाइम में इन्वेस्ट करिएगा, टाइम दीजिएगा तो पैसे ज़रूर बनते हैं। दोस्तों डिविस लैब की बात की जाए, कितनी नकारात्मकता थी। एक समय गए जब स्टॉक 2800 के आसपास आया था ना, मैं किसी का नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, बट टीवी एनालिस्ट की बात की जाए 2000 के आसपास बता रहे थे, 1800 के आसपास बता रहे थे। आज का इस कंपनी 3600 के आसपास से कंपनी गिरी। ऐसा नहीं कि नहीं गिरी, क्या रिकवरी नहीं हुआ, ऑफकोर्स हुआ। बिकॉज कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि उनके आने वाले 2-3 क्वार्टर में जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आ सकते। तो गैस जितनी भी न्यूज़ थी फैक्टर इन, डिस्काउंट इन हो चुकी है। और कैसे मैं चाहता भी हूँ कि प्रमोटर सच बोले कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो न्यूज़ देखने के बाद जिनको निकलना है वो निकलेंगे, और जिनको घोषणा है कि चलो कभी ना कभी तो रिकवरी होगी, वो गैस प्राइस में ना वो डिस्काउंटिंग हो जाता है। तो डिविस लैब दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही शानदार कंपनी, शानदार बिजनेस मॉडल है। Q1 के नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो फिर से इसको ऐड कर सकते हैं। आप लेके बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं टॉप में, तो परेशान मत होइए, देर या फिर सवेर जब रिलायंस लाइफ टाइम हाई को हिट कर सकता है। ये भी गैस फार्मा की चीता कंपनी है, ये भी देर या फिर सवेर ज़रूर बाउंस बैक करेगी। आज की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों बीच में 350 के आसपास आया था, मैंने उस समय भी कवर किया था। उस लेवल से गैस कंपनी 20% के आसपास भाग चुकी है। 26 तारीख को आने वाले हैं इनके Q1 के नंबर्स को इतना सुप्रीम प्राइम क्यों मानता हूँ, बिकॉज नंबर्स ही दोस्तों स्टॉक प्राइस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राच की बात की जाए, पहले तो गैस मुझे कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ शुगर में काम करती थी, मार्जिन ठीक थे ही नहीं। इतनी गैस जो बड़ी रैली हुई है ना, ये इथनॉल थीम से हुई है। आप जाके प्रीवियस कुछ सालों का डेटा उठा कर देखें तो 3 साल में गैस गजब का एक्सपेंशन हुआ है, और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के संग मार्जिन्स में बूस्ट करी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इस बार का 450 के ऊपर जाएगा ना, अच्छा खासा रैली क्रिएट हो सकता है। जिन्होंने कहा 300, 350, 400 के आसपास उठाया, उनको होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। डिस्पाइट अगर कभी करेक्शन होती है तो पैनिक मत करिएगा। इथेनॉल का थीम दोस्तों आने वाले कल में एक बहुत ही ऊर्जा वाला थीम हो सकता है। टीयर टेक की बात की जाए, जब दोस्तों मैंने इसमें एंट्री करी थी उस समय प्राइस 1000 के आसपास था। आप जाकर पुराने वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सीधा गैस 2500 के आसपास गया, बहुत ही क्विक मोमेंटम हुआ।
उधर पे गैस मैंने कम वीडियो बनाया, रीज़न साफ था, 2500 में 2000 में गैस उस समय वैल्यू नहीं थी। बीच में गैस स्टॉक गिर के 1400-1300 के आसपास भी आया था, तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया बिकॉज उस समय डिफेंस को लेके काफ़ी तेज़ी थी और कंपनी का गैस जो मार्जिन के संग जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है ना, वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा था। तो स्टॉक को उठाने का एक सही टाइम होता है, ऐसा नहीं कि जब स्टॉक में बहुत रैली हो तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत होती है तो उस समय गैस 2 स्टॉक खरीदेगा, रिमेनिंग 8 अपने पास रखिएगा। ये गैस वक्त का पहिया है। बियर मार्केट का बुल मार्केट का बियर मार्केट और कॉन्सोलेशन मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये समझ में नहीं आएगा 3 महीना पहले क्या था, 4 महीना पहले क्या था। बियर्स काफ़ी हंस रहे थे, आज की बात की जाए काफ़ी परेशान हैं बिकॉज उन्होंने गैस बहुत ही हद तक शॉर्ट किया था। मुझे पता है कि बहुत लोग कर भी रहे होंगे। अभी के टाइम दोस्तों मार्केट को शॉर्ट करने की गलती ना करें, मार्केट का ट्रेंड काफ़ी अपवर्ड में है और मेरे हिसाब से निफ्टी का ईपीएस कैसे आने वाले एक इस क्वार्टर के बाद और भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि हेवी वेट्स के नंबर्स कैसे आते हैं, रिलायंस कैसा परफॉर्म करते हैं। इधर पे गैस पूरा का पूरा जो रैली है ना, बहुत लोगों से मिस भी हुआ और बहुत लोग ग्रैब भी किए, लिए हैं तो कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं। वही एसआईपी की थ्योरी, बट बेस्ट बाइंग लेवल तभी होगा जब 2000 के नीचे आएगा तो अच्छी बात होगी। आपको फोमो हो रहा है तो एसआईपी करिए, नहीं फोमो हो रहा है तब चाहे तो दूसरे स्टॉक्स को फोकस कर सकते हो। तो बात की जाए एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री की, सोलर इंडस्ट्रीज उसमें से बहुत ही अच्छा काम करती है पिछले कुछ समय से। इसने किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया था और अभी के टाइम दोस्तों इस कंपनी में अपने टॉप से 20% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। करेक्शन ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा हुई, इवन गैस 2021-22 में, इवन 22 से लेके मिड जो 23 का माहौल था मार्च तक, मार्केट में बहुत ही सुनामी थी, डाउन ट्रेंड था, बट इस कंपनी में गैस उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। तो हो सकता है कि आने वाले कल में अगर नंबर्स इधर उधर हुए तो फॉल हो सकता है, बट इस मौजूदा प्राइस में एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में आप चाहें तो इसको रडार पर रख सकते हैं। लियो वैम तो कंपनी फैंटास्टिक है, आप इसको ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसकी बात की जाए, मैंने कहा सबको इसके पहले ही बताया था कि निफ्टी ने चलिए मान के चलिए लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया, लेकिन दोस्तों अब जो लाइफ टाइम हाई हिट होगा ना, वो बिना रिलायंस का नहीं होगा। बैंक निफ्टी की बात की जाए, अब थोड़ा थकता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ समय से मार्केट को बहुत ही पुश कर रहा था, अब थोड़ा थका हुआ लग रहा है। और निफ्टी आईटी में तेज़ी है, साथ ही में साथ रिलायंस में भी तेज़ी है, तो निफ्टी आईटी और रिलायंस को मिला दिया जाए 22% के आसपास वेटेज है। बट येस, एचडीएफसी बैंक में गैस तेज़ी का माहौल कंटिन्यू हो सकता है पोस्ट मर्जर के बाद। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो कंपनी गैस परसों के दिन अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। बस की बात की जाए, वही 7.5% के आसपास इनके प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 7.5% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो गए तो कंपनी को बेच दीजिए। जब दोस्तों मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हो जाती है ना, तो वो न्यूज़ कोई न्यूज़ नहीं होती। मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ आती है तो घबराहट वाली बात है। बीच में आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की वजह से गैस बहुत लोगों ने बाई किया बिकॉज उनको एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा। 200 के आसपास प्राइस लिस्ट हो सकती है, तो कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मैंने बताया भी था कि जो कंपनी 70,000 74,000 के आसपास करोड़ का प्रॉफिट करती है, उस पर आप शक ना करें, एक ही चीज़ करें, टाइम दीजिए। जिन्होंने टाइम दिया, एसआईपी किया, उनके तो कैसे अभी के टाइम बहुत ही मोटे पैसे बन रहे होंगे। मार्ट की बात की जाए, कल दोस्तों 20 जुलाई है और रही बात, इंडिया मार्ट फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी और साथ ही साथ बाईबैक को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। कुछ समय से कैसे आपने देखा कि पूरा मार्केट जो भाग रहा है, मार्केट में वही स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं जिनके ईपीएस ग्रो हुए हैं। वो कंपनी थोड़ा लैग कर रही है जिनके लास्ट क्वार्टर के, उसके पहले क्वार्टर के नंबर सही नहीं आ रहे थे, बट यस उनमें भी रैली आएगी। बुल मार्केट में आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट अनदेखा कर देता है लूप होल्स को, और बियर मार्केट में छोटी छोटी भी चीज़ को लोग पकड़ लेते हैं, है ना। इंडिया मार्ट इंटरमेश B2B बिजनेस की सबसे पुरानी कंपनी है और इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है। लॉस में मत बेचिए, कम से कम कंपनी के नंबर्स कल देखिए, उसके बाद गाइडेंस क्या आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार का इस Q1 के नंबर्स तो जस्ट आइल ने अच्छा ही पेश किए हैं, तो शायद इस पर अच्छा ही करेंगे। बट बाईबैक किस प्राइस में हो रहा है, प्रमोटर टेंडर ऑफर ला रहे हैं या फिर ओपन मार्केट बाईबैक कर रहे हैं, इस पर हमारी फोकस होगी। वर्तमान मदद समय की बात की जाए तो जहाँ 100 के आसपास जाके थोड़ा सा पॉज हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये भी दोस्तों ऑटो इंसुलिन की बहुत ही शानदार कंपनी है। गैस आप चाहें तो लॉन्ग टर्म वाली जो पोजीशन है 100 के बाद अगर जाता है, अगर कंपनी स्टेबल नंबर पेश करती है तो सर्टन स्टॉप लॉस लेके 90-92 का स्टॉप लॉस लेके 100 के बाद अगर स्टेबिलिटी आती है तो आप चाहें तो 120-130 के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट का प्लान कर सकते हैं। और बहुत लोग तो गैस 65, 70, 72, 80, 85 के आसपास घुसे हैं, उनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा बिकॉज अभी भी गैस कंपनी उस रफ्तार से नहीं भागी है जितना मार्केट में दूसरी कंपनी भाग चुके हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्वार्टरली जो अपडेट थी उनमें तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डाउन था, बट कंपनी इतना तेज़ी से क्यों भागी। आज भी न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए 5% के आसपास तेज़ी थी। जी हाँ दोस्तों, डिमांड आउटलुक सही था, कंपनी की गाइडेंस सही आए। सिर्फ नंबर्स को मत पढ़िए, कंपनी की आउटलुक भी पढ़ा करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ख़राब टाइम अगर चला जाएगा ना
तो अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। ऑल दो गाइस आप सबको अच्छे से पता है कि अगर लार्ज कैप कंपनी थोड़ा सा ख़राब प्रदर्शन करती है उसमें ज़्यादा गिरावट होती है, बट अगर गाइडेंस सही आते हैं ना तो मिड कैप स्मॉल कैप को तेज़ी का बहाना मिलता है। इसलिए अगर कंपनी लार्ज कैप वाली 5 साल में 4 साल में डबल होती है ना, तो मिड कैप 5 साल में 4 साल में 4-5 गुना भी होती है, लेकिन गिरती भी उसी रफ्तार से है। तो कंपनी का जो गाइडेंस दिए थे वो ठीक ठाक थे। से साथ अगर आप देखें तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब पहुंच गई है, लाइफ टाइम हाई को हिट भी कर दी है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, सक्सेसफुल होता है, तो कंपनी अच्छा भाग सकती है। क्या कंपनी नहीं गिरी थी? आप देख सकते हैं बीच में गैस कंपनी 500 के बिलो आई थी और उसके बाद हमें एकदम कैसे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो एक कप पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये जो बॉटम है अगर इसको हिट करने के बाद कंपनी बाउंस बैक की है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, छोटी कंपनी है, तो रिवॉर्ड सही है। अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर बहुत बड़ा पूंजी मत लगाइएगा, 1-8% से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूव्ड आउटलुक हुए वैसे वैसे पैसे आप लगा सकते हैं। इस लाइफ की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बन रहे हैं, बट आने वाले 20 साल में गैस मुझे पक्का है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत सारे कारण भी हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में जीडीपी इंप्रूव हो रही है, लोगों की अर्निंग्स बढ़ रही है और ऑफकोर्स फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण लोग सबसे पहले इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी समझ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इंश्योरेंस के संग म्यूचुअल फंड ना ये एक बहुत बड़ा थीम हो चुका है। तो लिटरेसी बढ़ने से ये ऑफकोर्स एक बूस्ट हो सकता है। परसों आने वाले हैं HDFC लाइफ के नंबर, पिछले कुछ समय से गैस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग थका हुआ फील कर रहे हैं, बट एक बार गैस कंपनी ब्रेकआउट देगी ना अच्छा ही कर सकती है। ऑल दो लिस्टिंग के बाद कंपनी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की है, बहुत ही हाई पी पे ट्रेड कर रही है। थोड़ा कम पैसे बनेंगे बट पैसे ज़रूर बनेंगे, तो निकलने का मौका मिलेगा तो ये गैस आपका कॉल है। बट इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पैसा ला के फॉर लॉन्ग टर्म एक ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नारायण हृदयालय की बात की जाए, जो कि एक हॉस्पिटल को बिलोंग करती है, ये कैसी कंपनी है? शानदार कंपनी है, गजब के बिजनेस मॉडल, और पिछले कुछ समय से ये कंपनी किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रही। के टाइम दोस्तों कंपनी का बेस 1000 के आसपास फॉर्म हो चुका है, तो आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में फॉर लॉन्ग टर्म खरीद के छोड़ सकते हैं। आपको पता है कि एक से एक हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स अवेलेबल है, 40 से अपोलो हॉस्पिटल है, जिसमें का खास बात क्या है, कंपनी की इम्प्रूव मार्जिन के संग ना प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ FIS और DS की जो रुचि है इस कंपनी में काफ़ी मजबूत है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, कंपनी अच्छी है और मजबूत भी है। कंपनी की EPS के संग ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।